हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़े बड़े वर्ड लेने वाले हैं इंग्लिश के, जिन्हें आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी ये वाली प्रॉब्लम दूर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड लेंगे और उन्हें हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे वर्ड्स को पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप आगे चल के कई बार लाइक करना भूल जाते हैं और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है इंडिपेंडेंट। तो इसे हम पढ़ते हैं। कई लोगों को इसे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक बड़ा शब्द है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहले आपको पढ़ना है इन, आई और एन। जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप हमेशा इन पढ़ोगे। तो पहले तो आपने इसे इन पढ़ लिया। फिर उसके बाद है डे, इन डे। इसमें जो डी है उसे आप ड पढ़ रहे हो और ई को ए, जो ई है उसे आप ए पढ़ रहे हो। तो डे, इन डे, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक इन डे। फिर पेन, पी ई एन, पेन। आपको पता ही होगा पेन यानी कलम होता है, तो वैसे ही है पेन। यहाँ पे जो ई है उसे आप ए पढ़ रहे हो, तो पेन। देखिए कितना बना हमारा, इन डे पेन, इंडिपेंडेंट। अगर यहाँ पे डी नहीं होता, ऐसा होता तो सेंट हो जाता। तो ऐसे ही आपको पढ़ना सीखना होगा। ये भी एक कॉमन ही वर्ड है। अगर यहाँ पे आप ई एन और टी, तो इसे आप एंट पढ़ते हो, एंट। यहाँ पे एस लगा दो तो सेंट बन जाएगा, डी लगा दिया तो डेंट बन गया। तो ऐसा ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ये डेंट बना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ई है उसका साउंड एक आ रहा है। यहाँ पे जो ई है उसका साउंड एक आ रहा है और डी का ड। तो ऐसे ही बन गया, पहले डे न ट। यहाँ पे जो एन है उसका न का आ रहा है तो डेंट। तो अब क्या बना, पूरा पढ़ते हैं, इन डे पेन डेंट, इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद का हमारा वर्ड है कंसिडर्ड। तो इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहले कन, सी ओ एन, जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप कन पढ़ोगे। इतना हो गया कन। फिर सी एस आई, ये हो गया सी। इसमें जो आई है उसकी साउंड ई की आ रही है, तो कन सी, कंसी हो गया। फिर डर, यहाँ पे जो ई और आर है उसका साउंड अर का आ रहा है, अर। यहाँ पे जो ई आर है उसका साउंड आ रहा है अर का, और जो डी है उसका आ रहा है ड का, तो डर, डर हो गया। और इसमें जो लास्ट का जो ये ई है इसकी साउंड इसमें नहीं आ रही है। अगर आपने रूल्स वाली वीडियो देखे हैं तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या बना, कन सी डर, कंसीडर बना। और फिर जो लास्ट का डी है वो लग गया, तो इसका ड का अलग से साउंड आएगा, तो कंसिडर्ड ऐसा आपका बन गया। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट। पहले गो, जी ओ, गो। ये जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप गो पढ़ोगे, गो। फिर वर, वी ई आर, इसे आप वर पढ़ोगे, तो क्या बना, गो वर। फिर मेंट, ये कॉमन वर्ड है मेंट, तो इसे आप याद कर सकते हैं। ये बहुत सारे वर्ड्स के लास्ट में आता है मेंट। तो अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं कुछ वर्ड्स को। और फिर जो ये लास्ट का जो यहाँ पे जो एन है उसकी साउंड इसमें नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इस एन के बाद क्या है, एम। इसलिए जब भी आपको कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिले कि जैसे एन है उसके बाद एम है, तो इस सिचुएशन में जो एन है वो साइलेंट रहता है। तो हमारा अगला वर्ड है एनेक्सेशन। तो इसे भी हम पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे ए। यहाँ पे जो ए है उसका साउंड आ रहा है ए का, तो ए। फिर ने, यहाँ पे जो एन है उसका न, और फिर ई है उसका भी ए का साउंड आ रहा है, तो क्या बना, ए ने। फिर क स, क स किसका साउंड आता है, एक्स का क स साउंड आता है। और यहाँ पे जो ए है उसकी मात्रा लग जाएगी या की, तो क्या बना, एनेक्स से। यहाँ पे जो ए है उसकी साउंड आ रही है ए की, तो इसलिए जो मात्रा भी लगी है वो भी ए की लगी है स पे, तो क्या बना, एनेक्से, एनेक्से।
यहाँ पे जो क और स की साउंड भी आपको सुनाई दे रही होगी। एनेक्सेशन, TION, ये जहाँ पर भी आपको दिखे आपको बस इसे शन पढ़ना है, शन, एनेक्सेशन। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है अब प्रिवेंटिंग। तो इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहले पी को प पढ़ेंगे, फिर RE, प्रे, प्रे हो गया। इसमें जो ई है उसकी साउंड आ रहा है ए का, तो प्रे। फिर वेन, VEN, वेन हो गया। अगर व नहीं होता, यहाँ पे पी होता तो पेन हो जाता, यहाँ पे एफ होता तो फैन हो जाता। तो ऐसे ही आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। ऐसे आपको बहुत से कॉमन वर्ड आपको दिखेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे वेन बन रहा है, तो प्रे वेन, प्रिवेन हो गया। फिर टिंग, यहाँ पे जो ट है यानी टी है उससे आप ट पढ़ रहे हो, ट, और फिर ING को इंग पढ़ते हैं, इंग। तो क्या बना, ट और इंग, टिंग। अब पूरा पढ़ते हैं, प्रे वेन टिंग, प्रिवेंटिंग। वैसे इसे कई लोग प्रेवेनिंग, प्रिवेनिंग बोलते हैं, पर मैं आपको प्रिवेंटिंग बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे प्रिवेंटिंग बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे प्रिवेनिंग भी बोलते हैं। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो हमारा अगला वर्ड है डिक्लेरेशन। तो इसे भी हम पढ़ते हैं अब। पहले D और E, इसे हम पढ़ेंगे डे, डे पढ़ेंगे। इसमें जो ई है उसकी साउंड आ रहा है ए। ज़्यादातर ई का साउंड ए ही आता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसके और भी साउंड है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो डे, यहाँ पे तो डे आ रहा है इसका साउंड, डे। क ले, यहाँ पे जो सी है उसका साउंड आ रहा है क। फिर ले, एल का ल, और ए का ए आ रहा है, ए का भी इसमें ए ही साउंड आ रहा है। तो डी क ले, डिक्ले, डिक्ले हो गया। फिर रे, आर का र आ रहा है, और फिर ए का तो ए आ ही रहा है, तो रे। तो यहाँ तक हमारा बन गया डे क ले रे, डी क ले रे। और फिर आपको तो पता ही है कि TION, ये जहाँ पर भी आप देखें इसे आप शन पढ़ोगे। तो जैसे कि यहाँ पर भी डिक्लेरेशन, ये यहाँ पर भी इसे पढ़ा जा रहा है। तो उसके बाद हमारा आखिरी वर्ड है ऑक्यूपाइड। तो इसे भी हम पढ़ते हैं। पहले ओ है तो इसे हम ओ ही पढ़ते हैं, ओ। फिर क्यू, ओ क्यू। यहाँ पे जो दो सी है उसमें से सिर्फ एक ही सी की आवाज़ आएगी, दूसरा सी साइलेंट रहेगा। ये हमेशा होता है जब भी डबल डबल शब्द होते हैं। तो ओ क, यहाँ पे जो सी है उसका साउंड क का आ रहा है, ओ क। और फिर जो यू है उसका साउंड यू का आ रहा है इसमें। तो क्या बना, ओ क्यू बन गया। फिर पाइड, पी का प आ रहा है, IED। इसमें जो आई है उसका साउंड आई आ रहा है, तो क्या बना, पाई, ओ क्यू पाई। और यहाँ पे जो डी है उसका साउंड ड का आ ही रहा है, तो क्या बना, पाइड, पाइड बन गया। और अब पूरा पढ़ते हैं, ओ क्यू पाइड, ओ क्यू पाइड। तो इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और बहुत सारी चीज़ें भी आप नए नए सीखे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, थोड़ी सी भी आपको नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ऐसे इंग्लिश सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।